जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लेक्चर 4 में हमने इंसर्ट के ऊपर काम किया था, लिंक्स इंसोलेशन टेबल, हेडर एंड फुटर। आज हम काम करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और सिंबल और इक्वेशंस के ऊपर। अब आते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्या आता है। पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, हम लोगों को थोड़ी सी कंट्रोल ए कंट्रोल सी। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक हमें किसी भी चीज़ की वर्ड की किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे पेज टेक्स्ट बॉक्स मीन आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं, एक नोटिफिकेशन बॉक्स साथ में लगाना चाह रहे हैं, नोट होता है वो लगाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ टॉपिक है वो ऐड करना चाह रहे हैं। मीन में यहाँ पे नोट बॉक्स ये वाला ले लेता हूँ। अब ये वाला इंसर्ट हो गया, इसके अंदर मैं कर देता हूँ फ्रीलांसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन फाइवर अपवर्क। उसके बाद आ जाते हैं गोस ट्रांस यूट्यूब। ये इसलिए अब मैं इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग, ये देखें ड्राइंग टूल इसका भी ओपन हो गया। आप इसके अंदर भी इसको डिज़ाइन देना चाह रहे हैं वो भी दे कर सकते हैं। मैं इसको मिड में कर लेता हूँ अलाइनमेंट। अब मैं फॉरवर्ड में जाता, इसको भी टेस्ट ट्राई कर लेता। अब मैं ये इसलिए दे रहा हूँ कि यार इसके पता हो कि भाई ये फ्रीलांसर मैंने दिया हुआ है अपना, तो फ्रीलांसर किस चीज़ का हूँ, फाइवर अपवर्क का कोड ट्रांसक्रिप्टर यूट्यूब पे। तो ये बॉक्स होता है, नोटिफिकेशन होता है, ये देना होता है कि ये आप अगर स्टोरी एक टाइप की, ये स्टोरी के अंदर एक कोई दो चार वर्ड ऐसे स्पेसिफिक वर्ड हैं जो साथ साथ आप उसकी यहाँ पे साथ में डेफिनेशन पूरी देना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए बॉक्स को जनरेट करके यहाँ पे ये शेप के जरिए भी हो सकता है, आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता चला इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आप जनरेट करके आप उसके अंदर लिख सकते हैं। आप इसको जहाँ पे भी करेंगे वो आपके वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, जहाँ पे वो वर्ड है उसके साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप इजीली इसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मीन में यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दो, पे इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे शेप्स पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाली रो चाहिए, मैं ये वाली रो जनरेट कर लेता हूँ, डबल एरो यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये फ्रीलांसर के ऊपर लेके जाता हूँ। अब मैं ये देखें, जी अब ये देखें मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब वो मुझे ये बता रहा है कि ये वाला जो है कि ये फ्रीलांसर का जो डेफिनेशन मैंने एरो के जरिए आपको यहाँ तक है, ये वाली फ्रीलांसर की डेफिनेशन मौजूद। आप ये वाली अगर करना चाह रहे हैं, जो भी अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रीलांसर की डेफिनेशन मैंने इधर दी है, तो वो यहाँ पे आपको अगर इजी बताना उसको चाह रहे हैं तो इजी भी यहाँ पे ऐसे एरो आप यूज़ करके उसको बता सकते हैं। ये शेप्स के अंदर मौजूद है एरो, तो आप यहाँ पे इंसर्ट शेप्स के अंदर एरो लेके आप उसे बता सकते हैं। ठीक हो गया। ये नोटिफिकेशन देना चाह रहे हैं, नोटिफिकेशन एक इस टाइप का भी है, आप ये वाला ले सकते हैं। यानी कि मैं ये फ्रीलांसर के ऊपर ये वाला कर देता हूँ जनरेट, इसके ऊपर ये देखें। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ इसको भी सर। अब देखें, ये देखें अब इसके अंदर भी वही शेप का वर्क आ जाएगा, शेप टूल के ऊपर वर्क आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स का ये वाला काम होता है कि हमने किसी चीज़ के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ऑटो टेक्स्ट आपके सामने होम है मेन। यहाँ पे अगर आपको स्टोरी लिख रहे हैं होम का करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑथर का देना चाह रहे हैं, कैटेगरी देना चाह रहे हैं, कॉमेंट्स देना चाह रहे हैं, कंपनी नेम देना चाह रहे हैं, कंपनी ईमेल है तो यहाँ पे जब वो आप कंपनी ईमेल इसके अंदर में, अब देखें ये जीमेल एक मैंने जनरेट कर दी। अब इसके ऊपर मैं जैसे ही आऊँगा ना, अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे ऊपर बताएगा ये कंपनी ईमेल है। तो आप कंपनी ईमेल यहाँ पे देना चाह रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्विक पार्ट के ऊपर जाएंगे, आप जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेटस है वो लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं वर्ड आर्ट के ऊपर काम करना में। मेन इसके ऊपर में जैसे पहले भी बताया था पूरा वर्ड आर्ट के ऊपर हम काम करते हैं। अब ड्राइंग टूल ओपन हो चुका है, वर्ड आर्ट का भी ड्राइंग टूल ओपन हो चुका है।
ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं, देखें रिफ्लेक्शन मैंने इसका कर देना है, तो मैं इसका रिफ्लेक्शन भी नीचे दे दिया है। इसको साथ साथ ग्लो करना चाह रहा हूँ मैं इसको, वो ये जो आपके मेन पे भी दिया हुआ था आप उसकी होम के ऊपर भी आप ये देखें बेवल है, जो आपने 3D इफेक्शन है, आप 3D भी दे सकते हैं। देखें 3D स्टाइल आप देना चाह रहे हैं, 3D स्टाइल भी दे सकते हैं। आप जैसे लेके इसको साइज कम करना चाह रहे हैं, जितना करना चाह रहे हैं आप उतना साइज कम। ठीक हो गया। ये आपकी वही चीज़ जैसे शेप के ऊपर काम करना है, यहाँ पे इसके देखिए राउंड, इसको राउंड आप करना चाह रहे हैं, जो भी यहाँ पे स्टाइल मौजूद है जैसे भी राउंड में आप लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। ये सब ट्रांसफॉर्म के अंदर मौजूद है, ट्रांसफॉर्म में करना चाह रहे हैं। इसको भी शेप में रखना चाह रहे हैं तो ये देखें, इसको भी आप शेप के अंदर कर सकते हैं। अलाइनमेंट पे जाते हैं, टेक्स्ट के मिड में करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखें आपके सामने। आप हमारा ये शेप के अंदर लिखा हुआ मौजूद आ रहा है। ठीक है, आप शेप्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को शेप्स के अंदर भी काम कर, अब शेप को भी 3D आप इफेक्ट देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3D इफेक्ट्स शेप के ऊपर भी आप दे सकते हैं। शेप का जो वैसे ही मैंने काम बताया, शेप इफेक्ट्स के अंदर 3D है, आप शेप इफेक्ट रिफ्लेक्शन है, देखें शेप की रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। तो ये आप टेक्स्ट के आर्ट के ऊपर जब काम करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मेन, यहाँ पे मैं कर दे, अब ये चीज़ है। अब ड्रॉप कैप नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या यूज़ होता है इसका, ये देखें आ गया आपके सामने है। अब अहमद का ए बड़ा मतलब आप कोई भी स्टोरी या पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट ए बड़ा दिया होता है। अब ये देखिए ड्रॉप कैप पे जाते हैं, मैं यहाँ पे इसका हम साइज कम करते हैं, यहाँ पे 28। अब ड्रॉप कैप मैं यूज़ करता हूँ इसके ऊपर। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, देखें आई जो है वो हमारा ड्रॉप कैप है, यानी कि इससे जब भी हम कोई नॉवेल्स पढ़ रहे थे उसके ऊपर जो एक फर्स्ट वर्ड होता है वो बड़ा दिया होता है रोज के ऊपर। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप ड्रॉप कैप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कितनी लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं, मैं चलो 1 लाइन पे, तो ये 1 लाइन पे रहेगा। दोबारा ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2 लाइन के, तो ये 2 लाइन्स के ऊपर आपका रहेगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको ये स्टाइल करना चाह रहे हैं ये करते हैं जो आप चाह रहे हैं। जब ये स्टोरी टाइप की जाती है तब उसका फर्स्ट वर्ड ड्रॉप कैप अपने रखना है तो ड्रॉप कैप भी रख सकते हैं। अब आए थे टेक्स्ट में एक सिग्नेचर लाइन मौजूद है, मीन सिग्नेचर लाइन, ओके सिग्नेचर ऑफिस नेट। अब यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, ओके अब देखें सिग्नेचर लाइन एग्जांपल ये एम, यहाँ पे क्या है जनाब, यहाँ पे टी ट्रेनर, उसके बाद ये देखिए। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने ये सिग्नेचर लाइन जहाँ पे आपकी कन्वर्स होगी जनरेट वहाँ पे होगी, ये इसलिए होती है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ है, कोई टाइप किया हुआ है, तो नीचे आपने कोई मतलब कोई लेटर टाइप किया है, कोई एप्लीकेशन टाइप की है, तो नीचे आप चाह रहे हैं कि उसके लिए आप यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन भी हो और उस ऑथर का नेम भी दिया हो जिसका हमें सिग्नेचर कराना है, उसका रैंक भी दिया हो, तो वो आप दे सकते हैं लिख के। और यहाँ पे आपके ये लाइन जनरेट हो चुकी है ये वाली, तो इसका यहाँ पे वो अपने साइन कर देगा, तो नीचे ऑटोमेटिकली वो मौजूद होगा, इस बंदे के अलावा कोई और साइन नहीं करेगा। ये एप्लीकेशन के अंदर आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन जब टाइप करेंगे।
तो ये इसलिए होता है, लाइन का मकसद यही होता है कि सिग्नेचर जिसके हम करवाना चाहते हैं हम उसके करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं, हम पे इंसर्ट के अंदर दोबारा डेट एंड टाइम हम चाह रहे हैं, जिस भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम हम चाह रहे हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं, यस ओके। तो ये देखें अब ये डेट एंड टाइम है, ऑटोमेटिकली इस पर डेट एंड टाइम पे जाते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट। अब अगर ये डॉक्यूमेंट हम कल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डेट टाइम खुद चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये डेट टाइम इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे फॉर्मेट इसका जो देना चाह रहे हैं आप उसका वो फॉर्मेट वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मेट है तो हमारे पास वो वाला फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया था, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल ब्राउज, आप कौन सी फाइल यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, मेन में डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ये देखिए अब सीवी के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट है, मैं यहाँ पे ये वाली फाइल है मेडिकल, ओके। तो ये फाइल हमारी एक जनरेट हो चुकी, तो ये जब इस पे वो क्लिक करेंगे, अब इस पे डबल क्लिक जब किया जाएगा तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो अगर आप फाइल लगाना चाह रहे हैं और साथ में उसको बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन में कि ये वाली फाइल अटैच है इसके अंदर, जब आप ओपन करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मीन वो आपने टाइप नहीं किया, सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन या लेटर कोई टाइप किया है 3-4 रोज के ऊपर और साथ में अपने फाइल अटैच कर दी, जैसे हम ईमेल भेजते हैं फाइल अटैच करने के लिए, ऐसे यहाँ पे आप फाइल अटैच कर देंगे तो वो फाइल आपके साथ अटैच रहेगी इसमें। तो जब उस फाइल को ओपन करेगा और साथ में उस फाइल को भी देख सकता है। तो ये चीज़ भी होती है कि अगर आपने पिक्चर लगानी फाइल में कुछ भी, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल की फाइल ओपन करनी, वर्कशीट जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे वो क्रिएट हो सकती है। तो वर्कशीट एक्सेल, ये देखिए आपके सामने वर्कशीट एक्सेल ओपन हो चुकी है। तो ये आगे आ जाता है सिंबल, हम यहाँ पे सिंबल मोर सिंबल पे क्लिक करते हैं। जो भी सिंबल हम यूज़ करते हैं जैसे इमोजीज वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, कॉपीराइट का यूज़ करना चाह रहे हैं, इंसर्ट ये देखें कॉपीराइट का यूज़ हो गया, उसके बाद रजिस्टर्ड का हो गया, रजिस्टर्ड का भी हो चुका है, ट्रेडमार्क का यूज़ करना चाह रहे हैं, ट्रेडमार्क आप यूज़ कर सकते हैं, TM आगे लिखा हुआ आ गया। तो ये होते हैं सिंबल यूज़ करें। इक्वेशंस, यहाँ पे आप मैथ का काम कर रहे हैं, आपको इक्वेशन चाहिए, ये देखें आपके सामने इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आप मोर इक्वेशन जो भी आप लगवाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपसे फ्रिक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, लार्ज ऑपरेटर्स है, ब्रैकेट्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके बाद एसेंट्स है, लिमिट एंड लॉग्स है, ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है। ये देखिए यह मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। मैथ का काम करना चाह रहे हैं आप एमएस वर्ड के अंदर मैथ का भी काम कर सकते हैं। और ये आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कोई भी काम आपको नहीं आएगा।